आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मैं इंग्लिश में जो वर्ड यूज लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, ठीक है। मतलब लोग जानते ही नहीं होंगे एक वर्ड के बारे में। पहले यूज समझिएगा मैं क्या कराना हूं। यूज ऑफ मैनी एंड मैनी ऑ। अक्सर लोग जो है सिर्फ मैनी को जानते हैं, मैनी और तो जानते ही नहीं है। मैनी मतलब होता है बहुत, वो सब जानते हैं, लेकिन मैनी क्या है। देखिए इंग्लिश के कई वर्जन होते हैं। ये जो आप इंग्लिश यूज करते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि वह याद होगा यूज, वेट एंड अवेट। वेट इज अ कॉमन वर्ड बट अवेट इज अ वाईफाई वर्ड इन इंग्लिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम हिंदी भी बोलते हैं तो एक हमारी आसान भाषा होती है, एक साहित्यिक भाषा होती है, एक बेहतरीन भाषा। देखिए कभी आप हिंदी सुन रहे होंगे किसी मुंह से तो कभी सुनेंगे यार क्या बोल रहा है फालतू का, सुनने का मन नहीं करेगा। लेकिन कभी पल सुनते होंगे किसी की हिंदी इतनी अच्छी होती है, सुनने लगेगा सुनते रह जाए, जुगलबंदी होती है। इंग्लिश में भी सेम है। मेनी इज अ कॉमन, 99.99% person use this word, but less than 1% know about this word। ठीक है, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है। बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। दोनों का मतलब होता है बहुत, बहुत सारे, अ लॉट ऑफ। मैनी का यूज, मैनी मीन्स अ लॉट ऑफ एंड मैनी मीन्स अ लॉट ऑफ टू। दोनों का मतलब सेम होता है, अ लॉट ऑफ, लेकिन दोनों के यूज में अंतर है। अंतर क्या है, तो जब भी आप मैनी का यूज करेंगे, तो इसका यूज हमेशा प्लूरल में किया जाता है, यूज्ड इन प्लूरल। मैनी का यूज जब भी आप करेंगे तो मैनी का यूज प्लूरल में करेंगे। बट मैनी इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। जब भी आप इसका यूज करेंगे तो ये सिंगुलर में यूज किया जाता है, लेकिन मैनी का यूज किस में करेंगे, प्लूरल में। अब मैनी और का यूज क्या करेंगे, सिंगुलर में। लेकिन दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम। दोनों का मतलब क्या होता है, अ लॉट ऑफ। आई बात समझ में, ठीक है। आई टेल यू वन रूल, इफ टू और मोर देन टू वर्ड्स in English, especially I am talking about in English, have same meaning, it means their uses are quite different। अगर इंग्लिश ग्रामर में कोई भी दो या दो से ज्यादा वर्ड की अगर मीनिंग सेम है तो कहीं ना कहीं उसके यूज में अंतर है, अंतर होगा ही होगा 100%, नहीं तो वो यूज अलग अलग वर्ड, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब ये क्लियरिटी कहां से आएगा, सेंटेंस से क्लियर आएगा, सेंटेंस से क्लियर आएगा। अब जो देखिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए many passengers were killed in this bus accident, many passengers were killed in this bus accident। ठीक है, बहुत सारे यात्री इस बस दुर्घटना में मारे गए। तो आपने मेनी पैसेंजर्स, देखो प्लूरल में यूज किया है। अगर आपने यहाँ पे पैसेंजर किया रहता तो गलत होता। यहाँ पे देखो क्या क्या है, वर किया। अगर आप यहाँ पे वाज किए रहते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। आई बात समझ में। अब देखिए, अब मैं इसी सेंटेंस को मेनी ऑ के स्वर में लिखता हूं। देखिए अब मेनी ऑ, अगर आपने मेनी ऑ का यूज कर दिया है, अगर आप पैसेंजर्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। मेनी ऑ, अब क्या होगा, पैसेंजर, मेनी ऑ पैसेंजर। अब वर्ड के बदला हम क्या दे देंगे, वाज किल्ड इन दिस बस एक्सीडेंट, बोथ द सेंटेंसेस हैव सेम मीनिंग बट देयर स्ट्रक्चर आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, इज इट क्लियर। दोनों का मतलब सेम है लेकिन इसके यूज में अंतर है, मीनिंग सेम है दोनों का। देखिए यहाँ पे, अब जानते हैं इस सब का यूज कहाँ करते हैं, आप देखते स्पोकन में धड़ल्ले से यूज करते हैं। कहीं आप बोल देंगे मैनी अ पैसेंजर वाज किल्ड इन दिस बस एक्सीडेंट, मजा आ जाएगा, लोग लगेगा मैनी ऑफ क्या होता है। आई बात समझे। दूसरा, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इन दोनों के यूज में पूछता है, ये कॉमन एरर में आता है। देख लिए, मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ, एक पंथ दो काज। स्पोकन भी ठीक करवा दे रहा हूँ। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जो चीज़ की भी तैयारी करते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी है।
ठीक है, तो आप उसको ये दोनों ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, जब भी यूज करेंगे तो ऐसे ही यूज करेंगे। कंप्लीट, आज के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।